जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको करवाता हूं ट्रीटमेंट 11th क्लास के बच्चों के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, है ना। ये तो बहुत वही टॉपिक है बेटे, एग्जाम में आएगा ही आएगा इसका क्वेश्चन। चलो, प्रोविजंस क्या होते हैं बेटा? जब कोई पैसा आपका बैड डेट हो जाता है या हो सकता है तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले से उसके लिए कुछ प्रोविजन बनाकर रखती है। उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। लाइए बेटे, इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दे रखे हैं, कोई भी अमाउंट ले लीजिए अपनी मर्जी से, 500। ठीक है बच्चों, हमने क्या ले लिया? 500। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन भी दे रखा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मान लीजिए दे रखे हैं 2000। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या गिवन है? बैड डेट भी दे रखा था और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी दे रखा था। चलो, बहुत अच्छी बात है। एडजस्टमेंट्स, बेटा एडजस्टमेंट में क्या गिवन है? राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। और बैड डेट्स भी हुए, कितने? 1000। सब हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर रहे हैं बच्चों। और 5% प्रोविजन भी किया जा रहा है। 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। किस पे होता है प्रोविजन? ऑब्वियस है सर, डेटस पे तो होता है। राइट। एक एडजस्टमेंट और होती है बेटे, डिस्काउंट ऑन डेटस, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी बैड डेट्स दे रखे हैं, यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट है, ट्रायल बैलेंस में भी प्रोविजन है, एडजस्टमेंट में भी बैड डेट्स हैं, एडजस्टमेंट में भी प्रोविजन है। तो सर, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा अमाउंट आएगा और बैलेंस शीट में क्या क्या माइनस होगा? ठीक है बच्चों। अब बेटा, इसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, एक बेस्ट तरीका बेटा ये होता है कि हम बनाएंगे, एक तो बनाएंगे बैड डेट अकाउंट। ठीक है बच्चों, मैं आपको बेटे दोनों तरीके सिखाऊंगा, अकाउंट बनाने वाला भी और बिना अकाउंट बनाने वाला भी। बैड डेट अकाउंट, बैड डेट क्या है? बैड डेट लॉस है। लॉस के बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट साइड पर आते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 रुपए। कहता है जी और बैड डेट हो गया 1000 रुपया। बच्चों, इसकी एंट्री क्या है? मैंने हमेशा बोला है कि सबसे बेस्ट तरीका होता है आप एंट्री पास करो। एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो बैड डेट अकाउंट में क्या लिखोगे? टू डेटर्स। कितना पैसा और बैड डेट हो गया? 1000। टोटल हो गया मेरे पास 1500। बेटे बैड डेट है, नॉमिनल अकाउंट है। लॉस किससे राइट ऑफ होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से। बट यहां पर तो प्रोविजन भी दे रखा है। तो जब प्रोविजन का बैलेंस दे रखा होता है तो बैड डेट अकाउंट को हम किससे क्लोज करते हैं या किससे राइट ऑफ करते हैं? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स।
कितना? 1500। मतलब हमने जो बैड डेट अकाउंट को किससे क्लोज कर दिया? प्रोविजन से बच्चों। ठीक है। अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। प्रोविजन हमारी लाइबिलिटीज होती है बच्चों। प्रोविजन क्या होती है मेरी? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएंगे? क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस? ये रहा बेटा, 2000। बैड डेट अकाउंट में लिखा बाय प्रोविजन। तो प्रोविजन अकाउंट में क्या आएगा? टू बैड डेट्स। कितना अमाउंट है? 1500। कितना आप नया प्रोविजन और क्रिएट कर रहे हो? 5% ऑन डेटर्स। ये हो गया बेटे मेरा बैलेंस कैरिड डाउन। 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? ओहो सर, सर ये क्या किया आपने? डेटर्स तो आपने बताया ही नहीं। सॉरी बच्चों, डेटर्स हैं 30,000। चलो, तो हम कितना प्रोविजन कर रहे हैं डेटर्स पे? 5%। डेटर्स कितने के हैं? 30,000 के। दोबारा सोचो, डेटर्स कितने के हैं? 30,000 के। पक्का? डेटर्स कितने के हैं? 30,000 के। नहीं बच्चों, अब डेटर्स 30 के नहीं है। 30 के थे, है नहीं है। भाई 1,000 रुपये मेरा यहाँ भी तो बैड डेट हुआ है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स तो बेटे मेरे 1,000 रुपये कम हो गए ना। ये देखो, तो जो मेरे डेटर्स हैं 30 के थे, बट 30 के हैं नहीं, क्योंकि 1,000 रुपये मेरा बैड डेट हो गया। डेटर्स है मेरे 29,000 के। और हम कितना प्रोविजन कर रहे हैं उसके ऊपर? 5%। 1450। तो प्रोविजन बैलेंस कैरिड डाउन 1450। टोटल आया बेटे 2950। यहां पर है 2000। जो बैलेंस बचा बाय पी एंड एल, बैलेंसिंग फिगर 2950 माइनस 2,950। ये बैलेंस बची। अब जब आपने प्रोविजन अकाउंट में क्या लिखा? बाय पी एंड एल, तो ऑब्वियस है ना भाई? पी एंड एल अकाउंट में क्या आएगा? अब इसको यहां मैं आपको करके दिखाता हूं। पी एंड एल अकाउंट में क्या आएगा बेटे? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना अमाउंट? 950। सर क्या ये पीएनएल का बैलेंस टू में आ सकता है? हाँ बेटे, आ सकता है। तो क्या करेंगे? जब प्रोविजन अकाउंट में टू पी एंड एल है, जब प्रोविजन अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? बाय प्रोविजन। बस साइड चेंज हो जाएगी, और कोई इफेक्ट और कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने प्रोविजन ऑलरेडी ज्यादा कर रखा था, आपका बैड डेट कम होगा। यहाँ पर आपका बैड डेट ज्यादा हुआ, और प्रोविजन आपने जो नया किया और वो सब मिला के ओल्ड प्रोविजन से ज्यादा है, तो आपको 950 रुपीज का और लॉस। अब बैलेंस शीट में क्या होगा? हर एक एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स होते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या होगा? एसेट्स में डेटर्स 30,000। सर 30,000 नहीं है ना, बार बार क्यों बोलते हो डेटर्स 30? बैड डेट भी तो हुआ है 1,000 रुपया। एक बैड डेट भी तो हुआ है। तो डेटर्स कितने हैं? 29,000। और प्रोविजन भी आपने किया है
प्रोविजन फॉर बैड डेट, और वो है 145500557227550, ये बेटे अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट, राइट। ये तो बेटे एक प्रॉपर तरीका है। मैं जानता हूं बेटे आपको कईयों ने इस तरीके से नहीं किया हुआ, बट मेरा फर्ज था एक प्रॉपर तरीका बताना। अब हमें इस तरीके से ये तो पता चल गया कि बैड डेट अकाउंट को बेटे राइट ऑफ किससे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, और अगर प्रोविजन का बैलेंस दे रखा है तो किससे राइट ऑफ करते हैं, प्रोविजन से, जैसे मैंने यहाँ पे किया राइट ऑफ, किससे किया, प्रोविजन से। ये देखिए, मैं दोबारा बताता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, बैड डेट अकाउंट बनाया। बैड डेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 5,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5। आपके बैड डेट्स हुए 1,000 रुपए, पैसा आपका बैड डेट हो गया। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1,000, टोटल आपके पास हो गया 1,500। बैड डेट अकाउंट को क्लोज किससे करना है, प्रोविजन से, बाय प्रोविजन। जब भाई बैड डेट अकाउंट में बाय प्रोविजन है तो प्रोविजन अकाउंट में क्या आएगा, ऑब्वियस है टू बैड डेट्स, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। आपने कितना प्रोविजन और कर लिया, 5% डेटर्स पे। डेटर्स कितने के हैं, 30 के थे, है नहीं है। 1,000 रुपये मेरा बैड डेट भी हुआ है, तो डेटर्स जो मेरे हैं 30 में से 1 बैड डेट हो गया, तो मेरे जो डेटर्स रह गए वो 29 के रह गए। 29,000 का 5%, 1450, टोटल आया 2950। उसमें से आपने बेटा ये 2,000 माइनस किए, बैलेंस बचा 950, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगा। बस ये है बेटा इसकी ट्रीटमेंट। इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लेते हैं, और वो है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कि आप जो डेटर्स आपके बचे हैं उनको आप कह रहे हो कि हम आपको, अब हम एक पेमेंट दे दो, हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो उसके बेटा कैसे करना है। अभी आपके डेटर्स कितने आए थे, आपके जो डेटर्स, सर डेटर्स थे मेरे 30 के, 1,000 मेरा बैड डेट हुआ था, डेटर्स थे मेरे 29 के, मैंने प्रोविजन किया था 1,450, डेटर्स थे 27,550 के। अब आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो डेटर्स को, मान लीजिए 10%, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 27,550 का कितना परसेंट दे रहे हैं प्रोविजन डिस्काउंट, मान लीजिए हम 10% दे रहे हैं बेटे, ये 10% होता नहीं, 2% या 5, तो हमने एज्यूम कर लिया 10%, तो 2755, ठीक है बेटे, ये हमने 10% जो है एज्यूम किया, ठीक है, या 2% ले लो, 5% जो भी बेटे गिवन होगा आपने वो निकाल 10%। उसके बाद बैलेंस शीट में जो हमने पीछे बनाई थी, एसेट साइड पे डेटर्स 30 के थे, फिर मैं बोल रहा हूँ 30 के थे, है नहीं है। बैड डेट्स हो गया 1,000, डेटर्स रह गए 29, फिर हमने प्रोविजन भी किया है 1,450 का, और फिर माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर्स 275559,742, ये अमाउंट बैलेंस शीट में आ गया।
सर हम क्या इसको इस तरीके से कर सकते हैं? किस तरीके से बताते हैं? क्या सर हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, ओल्ड बैड डेट्स, प्रॉफिट, ये सब कुछ ना कर कर बचे, ओल्ड बैड डेट्स जो इनसाइड ट्रायल बैलेंस होते हैं, प्लस न्यू बैड डेट्स जो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस होते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट में होते हैं, प्लस न्यू प्रोविजन जब आप और प्रोविजन कर रहे हो, वो बेटा वैसे ही निकालना है डेटर्स में से, जो बैड डेट्स हुए हैं वो माइनस करने के बाद 1450, और इन सब में से माइनस ओल्ड प्रोविजन जो इनसाइड ट्रायल बैलेंस था 2000। क्या तब भी हमारा आंसर यही आएगा? हाँ बेटे, तब भी आपका आंसर यही आएगा, 950 रुपीज। तो सर ये तरीका आसान नहीं है? ठीक है बेटे, आसान है, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि बैड डेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट कैसे बनाते हैं? ये कैसे पता चलेगा कि बैड डेट को हम किससे राइट ऑफ करते हैं? प्रोविजन से। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं, अगर प्रोविजन नहीं दे रखा तो प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं, और अगर प्रोविजन दे रखा है तो बैड डेट अकाउंट किससे क्लोज करते हैं? प्रोविजन से। फिर ठीक है, तो बेटे बैड डेट के दो तरीके, आप चाहो तो प्रॉपरली एक अकाउंट बना के भी कर सकते हो, और या फिर ये आपका जो चलती आ रही है ट्रेडिशनल तरीके, ठीक है, तो वो चल कर उससे भी कर सकते हो बेटे आप, बट बेटर ये रहता है। ये कहाँ बनेगा? ये बनेंगे बेटे वर्किंग नोट। और कई बार बच्चों आपकी बुक में, आपकी टीएस ग्रेवाल में है ऐसे क्वेश्चन जिसमें बोला गया स्पेशली कि भैया बैड डेट अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाओ, बोला गया। और हो सकता है बेटे एग्जामिनर, आपके स्कूल टीचर दे सकती है कि आप बैड डेट अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाओ, राइट? तो आज जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बतानी थी वो सिर्फ यही बतानी थी, किसकी ट्रीटमेंट? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, बैड डेट्स, राइट बच्चों? चलिए, ओके, बाय बाय बच्चों।